अनक्लेक सॉन्डर्स 9th एडिशन थ्योरी क्लासेस अपने स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 13 सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल चैप्टर अपना चल रहा है, पेज नंबर 174। ठीक है, पेज नंबर 174। आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसके बाद में आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा इन्फेक्शियस, कुछ डिजीज अपन पढ़ रहे थे लास्ट में। तो आज की जो इन्फेक्शियस डिजीज है दैट इज हेमरेजिक फीवर। ठीक है, दैट इज कॉज्ड बाय सेवरल वायरसेस। कोई पर्टिकुलर वायरस नहीं है, बहुत सारे वायरस होते हैं, जिनमें से मरबर्ग, लासा वायरस, जूनिन एंड इबोला वायरस। इनमें से आपने इबोला वायरस जो है वो सुना होगा। अभी रिसेंटली भी इबोला का आउटब्रेक हुआ है। ठीक है, तो अफ्रीकन रीजन में इबोला जो है वो आउटब्रेक हुआ है अभी रिसेंटली। तो ये जो कुछ एक इन्फेक्शन है, इन वायरसेस की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, और वो टॉक्सिन्स क्या करते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग कॉज करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं हेमरेजिक फीवर। कुछ एक साइन सिम्टम और दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं अपन। द वायरस इज कैरिड रोडेंट एंड मॉस्किटोज। जनरली तो ये क्या होते हैं, रोडेंट और जो मॉस्किटोज होते हैं। रोडेंट का मतलब जो कुतरने वाले जो जो जीव होते हैं, मेमल्स होते हैं, लाइक चूहे हैं। ठीक है, उनके द्वारा और मॉस्किटोज के द्वारा ये क्या करते हैं, स्प्रेड होते हैं। द डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली वाया बॉडी फ्लूइड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये जो डिजीज है जनरली पर्सन टू पर्सन क्या होती है, ट्रांसफर होती है। मैनिफेस्टेशन की बात करें तो यहाँ पर अपने को फीवर, हेडेक, मेलेज यानी मसल्स पेन, कंजक्टिवाइटिस, नोजिया, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो हाइपोटेंशन होगा, बीपी लो होगा, हेमरेजेस ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन फेलियर्स, ये अपने को साइड सिम्टम देखने को मिलेंगे। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो इन कंडीशंस में किया जाता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं इबोला वायरस डिजीज, जो कि अभी रिसेंटली जो है वो इसका आउटब्रेक हो रहा है। WHO ने इबोला जो है उसके रिलेटेड क्या कहा है कि इबोला का आउटब्रेक हो चुका है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इसको घोषित कर दिया। PHE, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। ठीक है, तो इबोला को अपन प्रीवियसली क्या बोलते थे, इबोला हेमरेजिक फीवर या इबोला हेमरेजिक डिजीज कोज्ड बाय फाइलोविरिडी, ये फैमिली का नाम है, और वायरस का नाम है इबोला वायरस। फैमिली कौन सी है, फाइलोविरिडी, और जीनस यानी कि जो मेन इसका पॉजिटिव एजेंट दैट इज इबोला वायरस। सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था, आज का ये नया वायरस नहीं है, ये 1976 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो, एक प्लेस है अफ्रीका में, वहां से ये क्या हुआ था, आउटब्रेक हुआ था। ठीक है, अफ्रीका के जो जंगल होते हैं, उन जंगलों में लोग, आदिवासी लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वहां पर शिकार करते हैं वो। ठीक है, अब वहां पर एक बेट पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं डियर ब्रेक बेट। ये जो बेट है, ये जो चमगादड़ है, इस चमगादड़ के अंदर सबसे पहले एंट्री की थी इबोला के वायरस ने। अब देन क्या हुआ कि इस चमगादड़ ने धीरे धीरे स्प्रेड किया, जो मेमल्स जिनको बोलते हैं, मेमल्स स्तनधारी जो जंतु होते हैं, स्तनधारी जो जीव होते हैं, लाइक हिरण है, ठीक है, भेड़ बकरियां है, इस प्रकार के जो जीव होते हैं, उनमें इस चमगादड़ ने जंगल के अंदर ये डिजीज जो है, ये वायरस जो है, ये फैला दिया। ठीक है, अब चूंकि अफ्रीकन लोग क्या करते हैं, उनका जीवन जो है वो दिनचर्या शिकार पे ही चलती है, शिकार करते हैं, मांस खाते हैं। तो एनिमल्स जो है, उनका शिकार करने पर उनके अंदर चूंकि ये वायरस था, उन 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 वायरस को खाने, उस मीट को खाने से ये जो वायरस है, ये अफ्रीकन लोगों के अंदर एंट्री कर गया, और वहां से इसका आउटब्रेक होने लग रहा है। ठीक है, तो इबोला वायरस जो है वो एनिमल बोर्न डिजीज है। ठीक है, दैट बैट आर मोस्ट लाइकली टू रिजर्वोयर, यानी कि जो चमगादड़ है वो इनके लिए मोस्ट लाइकली रहती है रिजर्वोयर के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। सिम्टम्स आर सिमिलर टू हेमरेजिक फीवर, ये जो अपन ने हेमरेजिक फीवर के पढ़े थे, फीवर मिलेगा, हेडेक, मेलेज, कंजक्टिवाइटिस, नोजिया, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन, हेमरेजिक टिश्यू, ऑर्गन फेलियर, ये सब चीजें अपने को सिम्टम सेम ही मिलेंगे। ठीक है, बट कुछ स्पेसिफिक देख लेते हैं अपन। फीवर, ठीक है, लाइक 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 फ़ारेनहाइट से ग्रेटर, उससे ऊपर। सीवियर हेडेक मिलेगा, मसल्स पेन मिलेगा, वीकनेस मिलेगा, फटीग, डायरिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग, ब्रूजिंग। ठीक है, ये क्या है, ये 5 स्टार सिम्टम है इसका, अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। इंटरवेंशन की बात करें तो कोई पर्टिकुलर इंटरवेंशन वैक्सीन बनी नहीं है अभी तक, आइसोलेटेड कर दिया जाता है पेशेंट को,
एक तो पेशेंट को क्या कर दिया जाता है, आइसोलेटेड कर दिया जाता है, साथ ही साथ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको पीपीई किट पहन करके ही ऐसे पेशेंट को केयर देने के लिए सजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है दैट इज केमिकल वॉरफेयर एजेंट। जनरली क्या होता है कि आजकल जो वॉर चल रही है उनके अंदर केमिकल्स जो है उनका भी यूज किया जाता है एक दूसरे को किल करने के लिए। तो एक एक तो केमिकल है सेरिन, ठीक है। सेरिन इज हाईली, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। हाईली टॉक्सिक नर्व गैस होती है। सेरिन क्या होती है, नर्व टॉक्सिक गैस होती है जो कि न्यूरॉन्स को डायरेक्ट अफेक्ट करती है। दैट कैन कॉज डेथ विद इन मिनट्स ऑफ एक्सपोजर। जैसे ही इंडिविजुअल, इसके बम बनाए जाते हैं, इनका इनका बमबार्डिंग की जाती है जो दुश्मन सेना होती है उन पे, और ये सडनली क्या होती है, इसका आउटब्रेक हो गई, ये गैस जो है रिलीज होकर के ये इंडिविजुअल को किल कर देती है। इट एंटर द बॉडी थ्रू द आईज, स्किन एंड एक्ट बाई पैरालाइजिंग द रेस्पिरेटरी मसल्स। जो इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की आईज है, आंखों से एंट्री करती है, स्किन से एंट्री कर सकती है गैस अब्जॉर्ब होकर के, और जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उनको भी पैरालाइज करके डेथ कॉज कर सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी है, मस्टर्ड गैस। केमिकल पढ़ रहे हैं अपन, तो नेक्स्ट गैस है मस्टर्ड गैस। येलो टू ब्राउन गैस होती है एंड हैज गार्लिक लाइक ऑर्डर। जो लहसुन होता है उसकी गैस देती है। दैट इरिटेट द आईज एंड कॉजेज स्किन बर्न एंड ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर कॉज कर सकती है। नेक्स्ट वन इज आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसका भी यूज जो है वो केमिकल वारफेयर के रूप में किया जाता है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है, एक्यूट रेडिएशन एक्सपोजर डेवलप्स आफ्टर ए सब्सटेंशियल एक्सपोजर टू रेडिएशन। जैसे ही रेडिएशन के अपन संपर्क में जाएंगे तो ये डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। एंड रेफर टू न्यूक्लियर वारफेयर। जनरली इसका न्यूक्लियर वारफेयर, जो न्यूक्लियर बम्स होते हैं उनके अंदर किया जाता है। एक्सपोजर कैन, आयोनाइजिंग रेडिएशन है, इनकी बात हो रही है रेडिएशन की। एक्सपोजर कैन अकर फ्रॉम एक्सटर्नल रेडिएशन और इंटरनल अब्जॉर्प्शन। ये बाहर से भी किया जा सकता है, और जनरली क्या किया जाता है, इंडिविजुअल को किसी न किसी जो फूड मटेरियल है उनके थ्रू भी ये एजेंट्स जो है वो दिए जा सकते हैं। सिम्टम्स डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ एक्सपोजर। जितना अपन एक्सपोजर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग सिम्टम मिलेंगे, लाइक रेंज ऑफ नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फीवर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस एंड न्यूरोलॉजिकल एंड कार्डियोवैस्कुलर इम्पेयरमेंट टू ल्यूकोपिनिया, डब्ल्यूबीसी काउंट कम होगी, परप्यूरा मिलेगा, हेमरेजिक स्पॉट्स मिलेंगे, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, और इंडिविजुअल का डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था अपना केमिकल वॉरफेयर एजेंट्स। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक एंड होता है। यहाँ से नेक्स्ट जो पेज है वहाँ से एमसीक्यूज स्टार्ट होते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना एमसीक्यूज को, आगे इनका रेशनल दिया हुआ है उनको ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे नई सीरीज, चैप्टर नंबर 14, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंट्रावेनस थेरेपीज। चैप्टर नंबर 14 में अपन जो ड्रग डोज कैलकुलेशन जो है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, कैसे निकाला जाता है वो फॉर्मूलाज अपन देखेंगे। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके जो एग्जाम्पल्स है उनसे अपन ड्रग डोज कैलकुलेट करना सीखेंगे।